नमस्कार, papamammiKitchen.com में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म दूध और रबड़ी के साथ में जलेबी खाना किसे पसंद नहीं है, सभी को अच्छा लगता है। वही जलेबी जब हम अपने घर में बना के खाते हैं तो उसका टेस्ट और स्वाद हमें और भी अच्छा लगता है। वैसे मार्केट में बहुत तरह से जलेबी बनाई जाती है। आज हम आपको हलवाई स्टाइल में जलेबी बनाना बताएंगे। हलवाई किस तरह से जलेबी बनाते हो, वही टेस्ट जलेबी का हमारी जलेबी में आएगा। हमेशा की तरह हम आपको इस वीडियो के अंत में कुछ टिप्स देंगे जिससे आपकी जलेबी भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो आइए जलेबी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है, इसे हम बाउल में ले लेते हैं। 1 कप मैदा को हमने पहले छान लिया है। आप भी घर में मैदा को हमेशा छान के लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी गोनी के अंदर रखे हुए होते हैं मैदा, तो उसके अंदर कचरे वगैरह होते हैं तो निकल जाएंगे। तो आप छान के मैदा लें कभी भी। इसमें हम अभी 1 टेबल स्पून दही डाल देते हैं। ये 1 टेबल स्पून दही डाला है हमने। इसमें 1 चम्मच हम घी डाल देते हैं और इन सबको अच्छे से हम हिला देंगे। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अभी घोल बनाने के लिए मैं हाथ से आपको बता दूं कि हाथ से आप घोल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा, क्योंकि हाथ से आपको कंसिस्टेंसी मालूम पड़ती रहेगी कि कितना पानी डालना है। कि इसको फर्मेंट करने के लिए हमें रखना है। आप देख पा रहे हैं कि इसको अच्छे से एकदम से हिलाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी है, देखिए। ऐसे ही बना के आप रखेंगे। इस तरह का घोल बना करके ट्रेडिशनली जब हम जलेबी बनाते हैं तो इस तरह का आप ये घोल बना करके 10 से 12 घंटे के लिए रख दें। या सुबह में आपको जलेबी बनानी है तो रात को ये घोल बना कर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे सुबह में आपकी जलेबी गर्मा गर्म बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। सर्दी का मौसम में ज़्यादातर जलेबी सुबह में ही खाना अच्छा लगता है सभी को। तो आप रात को इस तरह का 1 दिन पहले ही ऐसा घोल बना करके अच्छी गर्म जगह पे इसको रख दें। सुबह में इसका फर्मेंट बहुत अच्छा हो जाएगा ये, और फिर उसकी जलेबी आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। ये हलवाई लोग इसी तरह से बना करके तैयार करते हैं। अभी इस गोल को हम ढक्कन लगा करके रख देंगे। कम से कम 10 से 12 घंटा इसको भिगा के रखना ज़रूरी है। हमने 12 घंटे पहले इस तरह का बैटर बना करके फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। देखिए पूरा आप देख सकते हैं ऊपर से सब फर्मेंट हो गया है। इसके ऊपर आपको जाली जाली दिख रही है, ये फर्मेंट हो गया। फिर इस तरह से फर्मेंट हो जाता है तो फिर इसकी जलेबी बहुत अच्छी बनती है। कि सर्दियों के मौसम में फर्मेंटेशन थोड़ा लेट आता है, तो आप इसे हमेशा कोई डैम्प जगह में रखें, आप यानी गर्म जगह में रखें जहाँ पर कि ये फर्मेंट अच्छे से हो जाता है। जैसे कि माइक्रोवेव में आप रख दें इसको रात को, सुबह तक देखेंगे आप बहुत अच्छा फर्मेंट हो जाएगा। यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एक गोनी होती है सभी के घर में, या गर्म कपड़ा हो उसके अंदर लपेट करके भी आप रख सकते हैं। कोने में रख दीजिए, वो 10-12 घंटे में अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। अब ये फर्मेंट होकर तैयार हो गया। अभी आप देख पा रहे हैं ये घोल है थोड़ा पतला हो जाता है। जब कोई भी चीज़ फर्मेंट होती है तो ये पतली हो जाती है। देखिए घोल हमने इतना गाढ़ा बना के रखा था, ये थोड़ा पतला हो गया है। जब पतला हो जाता है तो थोड़ा सा इसमें आप मैदा डाल दें। इतना पतले से जलेबी अच्छी नहीं बनेगी, तो थोड़ा सा इसमें आप मैदा डाल सकते हैं। एक मैं आपको और यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब ये खमीर आया हुआ बैटर बन के तैयार हो जाता है, इस बैटर को आप थोड़ा सा बचा करके रख दें, और जब दूसरे दिन और जलेबी बनाना है तो उस बैटर को आप थोड़ा सा डाल देंगे और 1 घंटे भर के लिए रख देंगे, तो जल्दी से बैटर फर्मेंट हो जाएगा, दूसरा वाला भी। इस तरह आप इस थोड़ा थोड़ा रोज़ बचा के रखें, और पूरी सर्दियों में आप चाहे रोज़ जलेबी बना करके खा सकते हैं। तो आइए अभी हम इस बैटर को थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। इस बैटर को गाढ़ा करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम इसमें मैदा डालेंगे और अच्छे से इसको हिला देंगे। कोई तरह के लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। हम विस्कर से अच्छे से हिलाते हैं इसको। लास्ट में आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से गाढ़ा बैटर होना चाहिए जलेबी का, जिससे आपकी जलेबी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। इस बैटर को अभी हमें 5 मिनट तक इसको व्हिप करना पड़ेगा। ये छोटा बर्तन है इसलिए इसमें हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ।
बड़ा बर्तन में आराम से ये व्यूप हो जाएगा और अच्छे से हिल पाएगा ये। अभी आराम से ये हिल पा रहा है इसमें। और 5 मिनट तक इसको आपको अच्छे से हिलाना ज़रूरी है। जितना अच्छा आप हिलाएंगे उसकी जलेबी आपकी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। यदि आपके पास मोटराइज विस्कर है तो आप उससे भी अच्छे से हिला सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी बहुत अच्छे से हिल जाता है ये 5 मिनट तक हम इसको हिलाएंगे, जिससे बैटर बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। अभी फेंटते हुए हमें 5 मिनट हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा फेंट के तैयार हुआ है। देखिए, इस तरह से जब फेंट के तैयार होगा तो उसकी जलेबी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। देखिए, बहुत ही अच्छा फेंट के तैयार हुआ। इस स्टेज में हमने कोई तरह का कलर नहीं डाला है। इसका रीज़न ये है कि मैं फ्राई करने के समय आपको ये बताऊंगी कि आपको किस स्टेज तक फ्राई करना है और कैसा फ्राई करना है, इसीलिए मैं इसमें कलर नहीं डाल रही हूँ। कलर हम इसके जब सिरप बनाएंगे शुगर सिर्फ उसके अंदर डालेंगे, केसर वगैरह उसमें डालेंगे हम। आप चाहे तो इस समय भी कलर डाल सकते हैं। अभी हम इसके लिए शुगर सिरप बना करके तैयार। जलेबी का सिरप बनाने के लिए हमने आधा किलो शक्कर ली है। इस शक्कर को हम पैन में डाल देते हैं और आधा किलो ही हम इसमें पानी डालेंगे। आप ध्यान रखें, जिस नाप से आप शक्कर ले रहे हैं उसी नाप से इसमें पानी डालें। और अब हम गैस को चालू कर देंगे। शक्कर डालने के बाद कंटिन्यू इसे हिलाते रहेंगे, क्योंकि यदि आप शक्कर नहीं हिलाएंगे तो नीचे चिपक जाएगी शक्कर। जलेबी के लिए शक्कर है, एक तार की वगैरह कुछ बनानी नहीं है, खाली गाढ़ी शक्कर बनानी है। जैसे गुलाब जामुन की वगैरह शक्कर बनाते हैं गाढ़ी शक्कर, उसी तरह की हमारे को इसका शुगर सिरप बना के तैयार करना है। अभी इसको हम आँच को थोड़ा धीरे कर देते हैं और धीरे आँच में इसको भी हम पकाएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा जलेबी कलर हम डाल रहे हैं इसमें। एक चुटकी जितना ही हमने इसमें जलेबी कलर डाला है, ज़्यादा कलर नहीं डालें। अभी इसमें 1 पिंच जितना हम केसर डाल देते हैं। केसर की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। इतनी केसर हम डाल रहे हैं इसमें। केसर भी साथ में इसके उबल जाएगी और फिर इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहे तो केसर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक बार उबाल आने के बाद में इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी थोड़ा थोड़ा आप हिला करके इस तरह से देख सकते हैं। जैसे जैसे उबल रहा है ये सिरप, केसर की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। यही खुशबू जब जलेबी रस पी लेती है तो उसके अंदर तक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उबाल आने के बाद में आप ध्यान रखें, उबाल आने के बाद में धीरे आंच में करके हम इसको शुगर सिरप को बना रहे हैं। स्लो और मीडियम के बीच में हमने आंच कर दी है और धीरे आंच में इसको उबाल रहे हैं। अभी शुगर सिरप बनते हुए हमारे करीब 6 मिनट हो गए हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं ऐसे हाथ में ले करके। अभी तक थोड़ा पतला है चाशनी हमारे। चाशनी इस तरह की जैसे हनी वगैरह हाथ में लेते हैं और चिपकती है, उस तरह की चिपकने वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तभी ये कंसिस्टेंसी आई नहीं है। इसको 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे हम। ये सिरप हमने ज़्यादा बनाया है, क्योंकि कभी भी जलेबी का सिरप बनाते हैं थोड़ा ज़्यादा बनाने का, जिससे जलेबी आराम से उसमें डूब करके निकले। अभी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अभी देखिए, अभी थोड़ा गाढ़ा हो गया है हमारी शुगर सिरप। हाथ पे चिपक रहा है, ऐसे लग रहा है हाथ चिपक रहा है हमारे। हाथ चिपकने लग जाता है हनी की तरह, तो उस समय ये शुगर सिरप बन के तैयार हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी लास्ट में अभी इसमें हम आधा चम्मच इलायची के डाल देते हैं। इलायची पाउडर है ये, तो घर में बनाया हुआ इलायची पाउडर है। इसको डाल देते हैं, जिससे इसकी खुशबू भी इसके अंदर अच्छे से आ जाएगी। इसको अच्छे से हिला करके अभी हम रख देते हैं इसको। जलेबी को फ्राई करने के लिए हमने फ्लैट पैन लिया है। आप ध्यान रखें कि जलेबी जब भी बनाएं आप, पैन इस तरह का फ्लैट होना चाहिए। आप चाहे लोहे का पैन भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, जो भी पैन आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और इसमें हमने घी लिया है। यदि आप तेल या वनस्पति जिसमें भी बनाना चाहते हैं जलेबी, उसमें बना सकते हैं। इसको अभी हम घी को गर्म करने के लिए रख देंगे। हम धीरे आंच में ही गर्म करने के लिए रख रहे हैं घी। और जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमने जलेबी का बैटर बना के रखा है उसमें एक लास्ट सामग्री हम इसमें डाल रहे हैं। वो सामग्री है इनो। ये मैंने अपने जो हलवाई हमारे घर में आया था एक बार, उसने बताया था कि हम ज़्यादातर लोगों को बताते नहीं हैं, पर ये हम लास्ट में डालते हैं, जिससे जलेबी
बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो ये मैं आधा चम्मच ये इनो इसमें डाल रही हूँ और इसमें अच्छे से हिला देंगे इनो को। ये लास्ट में ही आप डालें, डालते ही देखिए ये जो बैटर है एकदम से फ्लफ़ी हो गया है। अभी जो जलेबी बनाएंगे अच्छी फूल के जलेबी बन के तैयार होगी, हलवाई की स्टाइल में बन के तैयार होगी। जैसे हलवाई बनाते हैं उसी तरह की जलेबी हमारे भी बन के तैयार होगी। फ्लफ़ी होने का एक फ़ायदा यह भी होता है कि जब भी हम घी के अंदर ये डालते हैं जलेबी, तो जलेबी जल्दी से ऊपर आ जाती है, घी के ऊपर आ जाती है, नीचे पेंदे में चिपकती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतनी हवा भर जाती है कि ये बैटर है एकदम से लाइट हो जाता है और जलेबी भी लाइट होकर के जल्दी से ऊपर आ जाती है। अभी इस बैटर को हम बॉटल में डाल देंगे। जलेबी निकालने के लिए इस तरह की बॉटल जिसके आगे इस तरह का नोजल होता है, इससे जलेबी आसानी से निकल जाती है। यदि आपके पास इस तरह की बॉटल नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस तरह की बोतलें जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल हो आपके पास ले लें, या इस तरह की छोटी बोतलें आती है उस तरह की बोतल भी आप ले सकते हैं। ऐसी बोतलों के ऊपर ढक्कन है, ढक्कन के यहाँ पर छोटा सा गरम कोई भी आपके पास तीखी कोई चीज़ हो, उससे गरम गोल चीज़ हो, चाकू हो तो चाकू से भी गरम करके इससे होल कर सकते हैं गोल। जितना बड़ा आपको जलेबी बनाना है, जितनी जाड़ी आपको जलेबी बनाना है उस तरह का आप होल कर दें और फिर आराम से इसमें बैटर को भर लें, जलेबी वाले बैटर को, और फिर आप इससे जलेबी बना सकते हैं। आप यही ध्यान रखें कि जो बोतल जब हम लेते हैं तो वो थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे आप दबा करके आराम से जलेबी निकाल सकें। यदि आपके पास ये भी नहीं हो तो दूध की थैली तो सभी के घर में आती है, दूध की थैली वगैरह आती है, या कोई भी थैली हो आपके पास इस तरह की, उस तरह की थैली ले लें जिसको साफ़ कर लें अंदर से भी, और उसके अंदर आप बैटर को जलेबी बैटर को भर लें और इसके कॉर्नर पे इस तरह ऊपर से बंद कर दें, रबड़ लगा के बंद कर लें और इसके कॉर्नर पे एक होल कर लें। उस होल से आप जलेबी निकाल सकते हैं आराम से। तो होल जितना आपको जाड़ी जलेबी बनानी हो उस तरह का होल कर लें और जलेबी बना लें। तो इस तरह से हमने बोतल के ऊपर ढक्कन है, इस पर एक छेद कर दिया है। ये हमने छोटा सा छेद किया क्योंकि हमें पतली जलेबी पसंद है, इसलिए हमने छोटा छेद किया है। इससे जलेबी बहुत ही अच्छे बन के तैयार होगी। इसके अंदर अभी हम जो बैटर बना के रखा है उसको भर लेंगे। अब जलेबी के बैटर को हमने बोतल में भर दिया है और इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। अभी हमारा घी गर्म हो गया है, अभी हम जलेबी निकालना शुरू कर देते हैं। जो जलेबी हमने पहले बनाई है उसको उलट देते हैं। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो रही है जलेबी। इसको चिमटे से ही आराम से उल्टें आप। इस जलेबी को हम गरम गरम ही रस के अंदर डाल देंगे। मैं आपको बताती हूँ इस तरह से जलेबी बन जानी चाहिए। ये हमारे पीछे से निकल गया, कोई बात नहीं। और गरम गरम जलेबी को हम रस में गरम गरम रस में डाल देंगे। जैसे जैसे जलेबी पकती जाएगी सभी जलेबियाँ पक गई देखिए आप। और गरम गरम जलेबी को ही रस में डालें, इस तरह से डालते ही दबा दें इसके अंदर, जिससे रस ये जल्दी से पी लेती है। आप ठंडा करके डालेंगे तो जलेबी रस नहीं पिएगी अच्छे से। अभी जलेबी को 1 मिनट के लिए इसमें रखेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको भी निकाल। जलेबी मैंने 1 ही मिनट में रस पी लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगती जलेबी, क्योंकि गरम गरम डालते हैं और रस भी गरम गरम है, इसलिए जलेबी अच्छे से रस पी लेती है। देखिए इसका कलर भी अंदर तक रस चला गया है, इसमें आप कलर में देख सकते हैं। सभी जलेबियों के अंदर तक रस चला गया है। देखिए बहुत अच्छी जलेबी बन के तैयार हुई है। इस तरह से हम दूसरी जलेबी भी बना के तैयार कर लेते हैं। आप जलेबी छोटी बड़ी कैसे भी बना सकते हैं। यदि आपको बड़ी बड़ी जलेबियाँ पसंद हो तो आप बड़ी बड़ी जलेबी भी बना सकते हैं। इन जलेबियों को पलट देंगे एक बार। अभी आप देख पा रहे हैं ये भी जलेबी हमारी हो गई है।
जैसे जैसे एक एक जलेबी हो जाती है तैयार, गरम गरम ही रस में डालेंगे और इस तरह डुबा देंगे इसको। जलेबी जब गर्म होती है और गरम गरम ही इसके अंदर डुबा देते हैं तो जल्दी से ये रस पी लेती है। आप देख पा रहे हैं सभी जलेबियों ने रस पी लिया। अभी इनको हम निकाल देंगे। इस तरह छलनी जैसे हमने लिया ये, इसके अंदर हम जलेबी रखते हैं, जिससे क्या रस ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई रस होगा तो बाहर निकल जाएगा और जलेबी हमारी क्रिस्पी भी बनी हुई रहेगी। हलवाई की दुकान पर भी इस तरह की जाली होती है, उसके ऊपर ये ऐसे जलेबी रख देते हैं निकाल के। ये हमारी जलेबी बनके तैयार हो गई है। इतनी जलेबी बनाने में हमारे आधा गोल यूज़ हुआ है, आधा गोल ये बच गया है, जिसको हम बॉटल में भर करके फ्रिज में रख देंगे। और जब हमारे को जलेबी बनानी होगी वो गरम गरम बना कर ही खाएंगे, क्योंकि जलेबी जब भी बनाते हैं गरम जलेबी अच्छी लगती है। तो इसीलिए हमने ये गोल को बचा के रख दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ जलेबी हमारी कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। देखिए आराम से क्रिस्पी है, टूट रही है और इसके अंदर तक रस चला गया है। इसके अंदर तक रस है, देखिए आराम से रस निकल रहा है, टपक रहा है इसके अंदर से, मतलब जलेबी के अंदर तक रस चला गया है और जलेबी एकदम से क्रिस्पी है। अब इन जलेबियों को हम डेकोरेट कर देंगे। तो थोड़ा पिस्ता लेकर के इनके ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं। यदि आप नहीं भी डालना चाहे तो ऐसे भी जलेबी खा सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पिस्ता इसके ऊपर डेकोरेट कर देते हैं, तो कभी पार्टी वार्टी होती है तो उस समय इस तरह से बना के रखते हैं तो अच्छी लगती है। और थोड़े बादाम भी इसके ऊपर हम डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल दें आप, जिससे थोड़ा देखने में अच्छी लगती है। और ये हमने जिस साइज़ की बनाई है, आप इसे छोटी भी बनाना चाहिए जलेबी तो छोटी भी बना सकते हैं, या बड़ी बनाना चाहिए तो बड़ी भी बना सकते हैं। नॉर्मली इसी साइज़ की जलेबी होते हैं, इसी साइज़ की होती है सारी जलेबियाँ, तो हमने उसी साइज़ की लगभग बनाई है। अब ये हमारी जलेबी सर्व करने के लिए तैयार है। जैसा कि आपने देखा कि हमारी जलेबी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुई है और इसका रस भी अंदर तक गया है। और जो हलवाई जब जलेबी बनाते हैं उसमें एक खट्टा टेस्ट अलग से आता है, वो खट्टा टेस्ट भी हमारी जलेबी में बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आप इसके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर भी जलेबी इसी तरह से बन के तैयार होगी। पहली बात यह है कि जब आप जलेबी के लिए बैटर बनाएं उसके अंदर 1 टेबल स्पून दही जरूर डालें। दही डाल करके उसे 8 से 10 घंटे के लिए भिगा करके रख दें। ऐसा करने से आपकी जलेबी में भी है, जब हलवाई की जलेबी होती है उसके अंदर एक खट्टा टेस्ट आता है, उसी तरह का खट्टा टेस्ट आपकी जलेबी भी आएगा, क्योंकि उसका फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जब हमने बैटर फेंटा था, फेंटने के बाद हमारे बैटर काफ़ी फ्लफ़ी हो गया था। उस फ्लफ़ी बैटर में आधा चम्मच से ज़्यादा इनो डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जब भी उसमें इनो डालें तो इनो का चम्मच जब भरें उसके ऊपर अंगुली लगा करके जो एक्स्ट्रा इनो है उसको साफ़ कर दें। और ज़्यादा इनो डालेंगे तो फिर आपकी जलेबी फटने लग जाएगी, फिर अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तीसरी बात यह है, जब हमने बैटर तैयार किया था तो उसके अंदर हमने कोई तरह का कलर नहीं डाला था। उसका रीज़न ये था कि हम आपको बताना चाहते थे कि जो भी ये जलेबी बनाते हैं तो उसका कलर सिकने के बाद किस तरह का आना चाहिए, फ्राई होने के बाद में किस तरह का आना चाहिए। तो जैसा हमने फ्राई करने के समय जलेबी का कलर लिया है, लाइट गोल्डन कलर, उसी तरह का कलर आपको लेना है, तो आपकी जलेबी एकदम से क्रिस्पी बन के तैयार होगी। चौथी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि जब आप जलेबी आपकी तैयार हो जाए फ्राई होकर के, उसी समय आप गरम गरम जो सिरप बनाया है शुगर का उसके अंदर डाल दें और डालते ही उसके अंदर आप हल्का सा दबा दें और आधा मिनट तक रखें। उसके बाद में जलेबी को निकाल लें। जलेबी आराम से आधा मिनट में रस पी लेती है और बहुत ही अच्छी जलेबी बनकर तैयार होगी। तो इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जलेबी भी आपके घर में बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।